बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि एशिया कप में इस वक्त अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है और श्रीलंका अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन टीम रही है अपने ग्रुप में। यहाँ पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस की बदौलत 169 रन स्कोर किए और श्रीलंका को इस मैच में जीतने के लिए 170 रन का हदफ दिया। आखिरी 2 ओवर्स में अफगानिस्तान ने जो है 49 रन स्कोर किए और जिस तरह आखिरी ओवर में वेलेगेदरा के 5 छक्के रसीद किए, मुझे याद आ गया कि आज 18 सितंबर है और 19 सितंबर को किंग्स में डरबन में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने 6 छक्के लगाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध दिन के फर्क से तारीख जो है वो दोहराने में अपने आप को कामयाब हो जाए, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा किया मोहम्मद नबी ने और इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। लेकिन यहाँ पे इस वक्त श्रीलंका की टीम जो है वो आड़े हाथों लिए हुए है और 17 ओवर्स के इख्तिताम पर 145 रन स्कोर कर दिए अब तक श्रीलंकन टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर। एशिया कप में जो कंट्रोवर्सी कल हुई है पाकिस्तान के मैच को लेकर के, पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान सुपर 4 के मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां पे संडे को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। और पाकिस्तान टीम के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के हवाले से बहुत ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई खेलता नजर आ रहा है तो सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी हैं। आज के शो में मेरे साथ जो 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और जिस तरह मैं बार बार अपने शोज में कहता हूं कि स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए और स्पोर्ट्स के वाले से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और हम वक्त दस्तयाब होते हैं अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोस्तों के लिए, साथियों की मदद के लिए, और एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम सब इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। और इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब, उनको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम असगर अली भाई, आपको सीनियर जर्नलिस्ट असगर भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई। साजिद भाई आपसे ही जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइएगा साजिद भाई कि ये जो सब कल सिलसिला सारा हुआ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो ये मैच खेलना ही खेलना था, क्योंकि जो लोग क्रिकेट से जुड़े हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान मुतामिल हो नहीं सकता, $16 मिलियन का पाकिस्तान को लॉस हो सकता था और आगे भी जाके पाकिस्तान के इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते थे। तो इतना डिले करने का मकसद क्या था? क्या आवाम के जज्बात को ठंडा करना था? आप रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी ने बुलाया, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि बिग 3 को मान लेना चाहिए। फिर नजम सेठी साहब का भी झुकाव जो इंडिया की तरफ है, वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको बुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने उनकी शराइत में भी जो है वो सीरीज खेली है और उनके दौर में ही पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड में केस भी हारा था। तो इन सबको बुलाने के मकसद तो ये जाहिर कर रहा था कि पाकिस्तान खेलना ही खेलना चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नर्व्स का गेम है, जज्बात का गेम है, नर्व से खेल रहा है पाकिस्तानी अवाम के। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी थी को आंधी है तूफान है पाकिस्तान मैच खेलेगा, देर हो दुरुस्त हो, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल जो एशिया कप पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, तो ये यकीनी तौर पर तमाम चैनल प्रोग्राम कर रहे थे, तमाम चैनल राइट लेफ्ट जा रहे थे, मगर वाहिद आप थे और असगर भाई ये बात कर रहे थे। आपने वाज़ेह तौर पर बात कह दी थी पाकिस्तान ने ये मैच खेलना है, मगर जो बात आपने अपने इंटरव्यू की, यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान बैकफुट पर चला जाकर मैच ना खेलता, सुपर 4 से बाहर हो जाता। जो माली मुश्किलात पाकिस्तान को फेस करनी पड़ती है आईसीसी को बीसीसीआई के मुकाबले में, उसका मैं बयान नहीं कर सकता, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला और 2 साबिक चेयरमैन से उन्होंने मुशावरत की, और इससे पहले 38वें 38वें चेयरमैन है असगर भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, मगर पहली दफा ये जो मामला हुए हैं दुनिया क्रिकेट में, इससे पहले कभी इस तरह के फेस करने नहीं पड़े। तमाम चैनल जो अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के पाकिस्तान से बढ़ के कोई जीती, जिस तरह पेश की गई, पहले तो पाकिस्तान की अवाम को बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जो खेल
खेल खेला ग्राउंड में, वो तो हम बाद में बात करेंगे, मगर जीत पाकिस्तान की होगी। मगर बीसीसीआई जो आईसीसी को चला रहा है, हमने कितनी दफा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो को है, जो 27 कैमरे से जो मैच टेलीकास्ट होता है, कॉइन को क्यों नहीं दिखाया जाता, हेड और टेल क्यों नहीं दिखाया जाता? तो यकीनी तौर पर जो स्क्रिप्ट के तहत जो आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है, वो यकीनी तौर पर कामयाब तो होगा। 90 मैच एक बंदा मैच रेफरी कह रहा हो, इतना बड़ा मैच रेफरी, तो उनको मैच रेफरी जो बीसीसीआई ने बनाया ना, पहले तो उसको हटाना चाहिए। दूसरा, उनके कप्तान को जो यकीनी तौर पर आईसीसी को फौरी तौर पर नोटिस लेने, असल मुद्दा जो था, जो उनके कप्तान असगर भाई ने तमाम आईसीसी का रूल पढ़े होंगे, आपने रूल पढ़ोगे, आईसीसी का रूल यकीनी तौर पर हर चीज के अलग होते हैं, मगर ये चीज बताना जरूरी है, उनके कप्तान को आईसीसी को बैन कर देना चाहिए था। जो असल चीज है, उनके कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो आईसीसी उस के मुद्दे को खिलाफ नहीं की है, उठाया, मगर जिस मुद्दे को उठाना चाहिए था पीसीबी ने नहीं उठाया। असगर अजीम साहब, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स सही तरीके से खेले? क्योंकि मुझे वो शो याद आ गया मोइन अख्तर का, कि कहा, जिसको मैं थोड़ा तब्दील करके कहता हूं, कि कहा पाईक्राफ्ट का डर था, कहा पाईक्राफ्ट तो होगा। तो जो माजरत है, अगर आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था, ठीक है भाई, आपकी माजरत हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को भी देखना है, जो कुछ उन्होंने किया वो भी देखना है। इस मैच में भाई साहब आप नजर नहीं आने चाहिए, अगले किसी मैच में तो आए। पाईक्राफ्ट भी था, पाकिस्तान खेला भी, तो फिर सारा रोला किस लिए डाला हुआ था? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से अपने तमाम शायकीन को, तमाम स्पोर्ट जर्नलिस्ट को, और वो तमाम लोग जो जीटीवी को देख रहे हैं, जीटीवी की आवाज़ उन तक पहुँचे, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथी, हमारे दोस्त मोहसिन रज़ा के लिए दुआए सेहत की आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि आज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ी है और हम बड़े मतलब अंदर से दुखी हैं। हम आप सबसे अपील करते हैं कि मोहसिन रज़ा के लिए, जो कि साईं रज़ाउल्लाह के साहबजादे हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए सेहत की दुआ करें। आमीन आमीन। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहसिन को जो है वो सेहत कामला अता फरमाए। और अचानक ही मोहसिन की जो तबीयत ख़राब हुई है, वरना हमारी जो असगर भाई की सरबराही में जो हमारी सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम है, उसके बड़े वाइटल पार्ट हैं और बड़े फिट थे वो, और हमारे साथ मैचेस भी वो खेलते रहे। लेकिन हम दुआ गो हैं इस प्लेटफॉर्म से, असगर भाई ने जो अपील की है कि दुआओं में बड़ी तासीर होती है, कि किसी की भी दुआ किसी वक्त भी जो है वो लग सकती है। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मोहसिन को सेहत कामला अता फरमाए। और इसी दौरान एक अच्छी खबर भी आ गई कि जनाब श्रीलंका जो है इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया है। जी, ये बिल्कुल अच्छी खबर है। श्रीलंका अनबीटन था और अनबीटन है, और अब श्रीलंका और बांग्लादेश वो जो है ग्रुप बी से क्वालिफाई कर गए फाइनल 4 के लिए। तो खैर बात आपने जो की कि कल जो हालात हुए, देखिए अली भाई, मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान का केस कमज़ोर है और पाकिस्तान ने उस केस को मजबूत बनाने की कोशिश की। असल जो केस था वो साजिद भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आर्टिकल 2.12 ये कहता है कि खेल के मैदान में, खेल के दौरान, खेल के अलावा कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो खेल के रूह के मुनाफी हो। अदरवाइज अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपको सजा मिलेगी। आजम खान हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर है, पीएसएल में उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश की बैट पे, आपने उनको बैन किया, उसके लिए जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इमरान ताहिर, उस पर जुर्माना हुआ, इसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा को आपने बोलने से रोका, और इसके साथ जो है मोइन अली पे भी जुर्माना हुआ, चूंकि वो खेल के रूह के मुनाफी अलग गजा पे बात करने चले गए थे। तो आईसीसी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फौरी तौर पर इस पर मुदाखलत करता। और जहां तक पाकिस्तान की बात थी कि देखिए, मैच के बाद एक इवेंट के बाद एक रिपोर्ट सबमिट होती है, पाकिस्तान को भी एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी, और उस रिपोर्ट पे फिर जो है कार्रवाई होती है। लेकिन पाकिस्तान ने, चूंकि सामने इंडिया का मसला था और जो हरकत हुई थी वो जो एम्पायर था, हमारा रेफरी था, देखिए रेफरी का काम नहीं था, लेकिन रेफरी ने एक मैसेज कन्वे किया, सिर्फ उसने अपनी तरफ से नहीं कहा था, उसको उनके कप्तान और कोच ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, तो उन्होंने वो बात उसको कन्वे कर दी, लेकिन उसको कन्वे नहीं करना चाहिए था। बात बराह रास्त दोनों कप्तानों में होती तो ज्यादा बेहतर था। पाकिस्तान ने इस बात को इशू बनाया, और इशू बनाने के बाद उस इंतहाई स्टेज पे चले गए जहां पे मैच जो है कभी पोस्टपोन होने की सूरत में सामने आ रहा था, और कभी जो है कि ऐसा लग रहा था कि मैच होगा। असल में हुआ क्या, एक चीज तो मैं क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि वो अनापरस्त नहीं है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, उसके बाद मैं पूछता हूं कि तफसील से पूछूंगा कि असल में हुआ क्या, क्योंकि असगर से जानना बड़ा जरूरी है, इनसाइड भी है यकीनन इस हवाले से। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कल के मामलात को हम डिस्कस कर रहे थे। असगर भाई कल के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। जी असगर, ज़रा बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए फिर मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि जब हम इंतहाई स्टेज पे चले गए तो हमें अब वापसी के लिए भी रास्ता चाहिए था। दूसरी जानिब आईसीसी मुसलसल ये बात कर रहा था हमारे ज़राए के मुताबिक कि लॉ नहीं कहते कि हम मैच रेफरी को सज़ा दें, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ये बीच का रास्ता निकालने के लिए सबसे अहम जो किरदार था वो खुद मैच रेफरी का था। और यहीं पर आके बात अटकी थी। जो टीम होटल से निकल रही थी तो ये मैसेज कन्वे हुआ था कि बात हो गई है, मैच रेफरी जो है वो अपना रोल अदा कर लेंगे। लेकिन फिर मैच रेफरी नहीं माने और पाई एंडी क्राफ्ट जो है वो बैकफुट पे चले गए, क्योंकि सबसे अहम किरदार यहाँ पे उनका था एशिया कप को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मैच खेलने के लिए राजी करने के लिए। और फिर जो है ये बात सामने आ गई कि जनाब टीम को रोक दिया गया। और उस दौरान फिर आईसीसी और यूएई के कुछ ऐसे दोस्त, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ब्रादराना ना सिर्फ ताल्लुकात हैं बल्कि यूएई की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान में। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और यूएई की सरजमीन पाकिस्तान के लिए सेकंड पाकिस्तान है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यूएई के क्रिकेट बोर्ड के कुछ दोस्त बीच में पड़े और उन्होंने जो है मोहसिन नकवी साहब से बात की और कहा कि बीच का रास्ता निकलता है, हम खुद जो है आईसीसी से और मैच रेफरी से बात करते हैं। तो फिर बात में बीच जो रास्ता निकाला गया वो निकाला गया कि मैच रेफरी ने जो है वो माफ़ी और माजरत पे राज़ी हो गए और ख़ुद अपनी अना को कुर्बान करके वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है एक्सक्यूज़ करता हूँ ताकि ये क्रिकेट जिंदा रहे और क्रिकेट चलती रहे। इस बात को मोहसिन नकवी ने भी माना। और फिर मोहसिन नकवी साहब के लिए एक बात में बहुत ज़रूरी है कहना कि वो अनापरस्त नहीं है। जिस तरह से उन्होंने रमीज़ राजा को, जो कि माजी में उनके मुखालिफ भी रहे, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, नजम सेठी को बुलाया, उनसे मुशावरत की, तो एक नई रीत भी डाली कि जब मुश्किल में हो, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें फ्री हैंड दिया था, तमाम हुकूमती इदारों ने, काबीना ने उन्हें फ्री हैंड दिया था कि आपका जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने मुशावरत को तक़वियत दी और चूंकि मुशावरत सुन्नत नबवी से फैसले अच्छे होते हैं, तो रमीज़ राजा ने और नजम सेठी ने भी उनको वही मशवरा दिया जो कि पीछे दोस्त दे रहे थे। और यूएई से भी उनको जो मैसेज आ रहा था कि नहीं, हमें खेलना है, हमें क्रिकेट को बचाना है, एशिया कप को बचाना है। क्योंकि उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है अली भाई? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आइंदा फ्यूचर में पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप नहीं मिलती। जो दीगर मेंबरान थे वो नाराज हो जाते, जो दीगर ममालिक खेल रहे थे उनका क्या कसूर था? जिस तरह ये असगर अजीम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब के जो मुशीर हैं उनको जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या मशवरा दिया कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया कि हम बाइकआउट कर देंगे। पाकिस्तान एक तंग गली में जाके फंस गया, क्योंकि हम सबको पता है, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, कल भी मैं ये बात मुसलसल कह रहा था कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना ही खेलना है। जब हमको कराची में बैठ के बात मालूम है कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना ही खेलना है, तो क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं, जो पावरफुल लोग बैठे हैं, उनको नहीं पता था कि फौरन स्टेटमेंट दे दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, मैच का बाइकआउट करेंगे। फिर कौन सी फतह हासिल हुई है कि एंडी पाइक्राफ्ट तक को तो आप मैच से हटा नहीं सकें। कम से कम यही कर देते कि पाइक्राफ्ट को कहते कि इस मैच से को आप छोड़ दें, अगले मैच में आप आ जाइएगा, क्योंकि यहां में हमारी जो अवाम है उसको भी हमें जवाब देना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज को असगर अजीम ने किया, सर सीनियर जर्नलिस्ट बहुत तफसील से कर। हमने अपने सुबान को और असद को बनाया। सुबान जो पाकिस्तान के सीईओ को हमने बनाया, आज पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, वो यकीनी तो वो बड़ा अहम रोल है। हमने समी बंदी को बनाया, 10 साल आईसीसी में जाकर उन्होंने काम किया। असद यकीनी तौर पर बहुत ही ग्रास रूट लेवल से है, कराची से उनको हमने बनाया, मगर वो कहाँ है, रोल पे नहीं है। मगर बात क्या हो रही है, सैयद मोहसिन नकवी साहब को मैं क्रेडिट इसलिए देता हूँ, पीसीबी के चेयरमैन ने पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज को नहीं देखा और पाकिस्तान के दो साबिक चेयरमैनों को बुलाया, जिस तरह आपने कल भी इंट्रो में और आज भी इंट्रो में तमाम चीज को बताया। उन दोनों की पोजीशन क्या थी, जो अपने क्रिकेट बोर्ड के दौर पे क्या रोल प्ले करते, मगर सबसे बढ़ के पाकिस्तान थी। उन्होंने तमाम चीज को भुलाकर पाकिस्तान को देखा और पाकिस्तान की इन चीजों को बुलाया। मगर यहाँ पर जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं ना, देखिए सुभान बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, सीईओ रहा, आज दुबई में जाकर जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, इससे पहले ऐसे लोगों की खिदमत का फायदा लेना चाहिए था, डंके की चोट पे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या नियाजी की बात करूं, जो भी लोग बैठे, सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे, उनको आईसीसी के जो रूल के बारे में, जो लीगल टीम के बारे में वो चीजें नहीं पता। कहां तक बात पहुंच जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी जो यकीन तो मैंने आपको मुबारकबाद क्यों दी, क्योंकि आपकी साथ साथ तमाम स्क्रीनें चल रही थी, वहां पर कुछ कह रहे थे। मगर मैं असगर भाई से एक बात करना चाहता हूं, जो हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वहां बैठे
बैठे थे, जो इंडिया का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उनको फौरी तौर पर उनको बाइकआउट करना चाहिए था, उसी वक्त उठ के बोलना चाहिए। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कुछ तो पता चले, जस्टिस ही तो देना चाहिए। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं थी। मगर असगर भाई इस बात को सेकंड करेंगे, हमारे कितने जर्नलिस्ट वहां गए, अपनी दुकानें चमका रहे थे, क्या जब पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रहा है उनका कप्तान, किसी ने शराब कॉल दी? नहीं दी। यहां पर आईसीसी की यकीनी तौर पर पता तो चलता है, या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। साजिद भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक में हाँ, क्विकली जल्दी से। आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ ये बात होनी चाहिए थी। लेकिन पता है क्या, सबसे बड़ी गलती तो सलमान आगा की खुद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको मीडिया में जाके बात करनी चाहिए थी और उसको फिर इसको काउंटर करना चाहिए था। जब एक चीज बिगड़ ही गई थी और जो जबान इंडिया समझ रहा था, तो उसी जबान में जाके आगा सलमान को जवाब देना चाहिए था। आप समझते हैं कि ये सलमान आगा का अकेले का फैसला होगा कि वो नहीं गए? क्योंकि यहाँ तो जब वो टॉस पे हाथ नहीं मिलाया, तो उसके बाद मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि जब एक टीम जो है वो आपसे टॉस में हाथ नहीं मिला रही है, उसके बाद पूरे मैच में उसने माहौल खराब करके रखा हुआ है, उसके बाद आप ग्राउंड में लाइन बना के इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे हाथ आके मिलाएंगे, उसके बाद आप फिर उसमें जाके बता भी नहीं रहे, अपना मौक़िफ़ भी नहीं पेश कर रहे। तो गलतियों पे गलती की है, सीरीज ऑफ ब्लेंडर पाकिस्तान ने इस पूरे मैच में किया है और उसके बाद अपना केस जो है वो गलत तरीके से प्लीट करने की कोशिश की है। और शायद कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि शायद हम बैकफुट पर ही आए हैं इस मैच को में, जिस तरह एंडी पाइक्राफ्ट को वापस मैच रेफरी तैनात किया गया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो कंट्रोवर्सी सामने आई है। लेकिन जहां एक तरफ कंट्रोवर्सी सामने आई है, वहां पे हमारी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। और बार बार साजिद खान साहब ये बात कहते हैं, इसका तस्करा करते हैं कि साइम अयूब इनका शागिर्द है। 6 मैचेस में से 4 इनिंग में वो 0 पर आउट हुआ, 3 मरतबा मुसलसल 0 पर आउट हुआ। और जो 4 इनिंग में उसने 6 मैचेस की जो 4 इनिंग के अलावा जो उसने 2 इनिंग्स खेली हैं, उसमें 11 और 17 उनके रन हैं। तो साजिद खान साहब जरा बताइएगा कि जिस तरह हम बार बार ये मीम्स भी बन रही हैं कि वो सईद अनवर बनने चला था, सईद अजमल बन गया, वो बैट्समैन था, बॉलर बन गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑन द स्क्रीन ये प्रोग्राम में ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमने और असगर भाई ने पिछले प्रोग्राम में ऑन बात ये कही थी, हमने साइम अयूब को बहुत आराम से मशवरा दिया था। देखिए, साइम अयूब जो एज ए क्रिकेटर कोच टॉप एंड बात करो, बॉडी से बहुत दूर खेल रहे हैं, बॉडी के अवे तो खेले, ठीक है, हमने उसको कोचिंग की, अर्ली स्टेज पे कोचिंग की। अब तो साइम अयूब वर्ल्ड ब्रांड प्लेयर बन गए, मगर उनको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप से। कल भी हमने पिछले प्रोग्राम में असगर भाई ने हमने बोला था, आप बॉल को हाथ से निकलने के बाद बैट के दरमियान खेलने का माइंड बनाए। वो पहले ही चले आते हैं, कोई इतनी। तो सर सब ये बातें तो वो करेगा ना जो बॉल को देख के शॉट खेलेगा। आपने पाकिस्तान को मशहूर इसलिए किया गया, वो नो लुक शॉट खेलता है। 9 लूक पे तो उसको मिले ही नहीं ना बॉल ना, बॉडी से। आप मुझे बताइए, थर्ड बैंड में हाथ पे चले गए, पॉइंट पे घुमरा के हाथों वो आउट हो रहा है, बॉडी से इतनी दूर खेल रहा है। किसी ने नहीं बोला साइम को बॉल बॉडी पे तो आने दो। तो अली भाई साइम को फिर अपना साजिद भाई साइम को फिर ले आए ना, टैलेंडर में खिलाएं उसको लाके, बॉलर खिलाएं, शाहीन को ऊपर नंबर पे लाके खिलाएं उसको, शाहीन को ऊपर कर देते भाई, शाहीन को कर दे। एक बात मेरी सुन ले, साइम अयूब को आप नीचे लेके आ जाए, फकर को ओपन करा दें। साइम अयूब ने जो इनपुट डाला ना बॉलिंग से, देखें हमें यहाँ साइम को ड्रॉप नहीं करना। साइम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। बॉलिंग मसला ये नहीं होता, मसला ये होता कि एक प्लान होता है, अगर इस तरीके से प्लेयर अपना किरदार चेंज कर लेगा ना, तो फिर सारा प्लान और पूरी टीम का इसी की तैसी हो जाती है, टीम का बड़ा गर्क हो जाता है। और यही हो रहा है इस टीम के साथ कि जिसका जो काम है वो काम कर ही नहीं रहा है। मैं साइम के साथ साथ हसन नवाज की भी बात करूंगा अली भाई, 6 मैचों में 45 रन है आपके, कोई उसकी 25 नहीं है, कोई 50 नहीं है। अली भाई देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान दे कौन रहा है? कोच कप्तान के काम है। 120 बॉले 10 ओवर आप मैडिन खेलेंगे, फिर आपके बल्ले नहीं उठेंगे, फिर आप इंडिया जैसी टीम को हरा रहे चले, ऐसे थोड़ी टीम जीती जाती है। कप्तान तो हमारी टीम को कोई है ही नहीं ना। लेकिन एक बात और साहब, एक मिनट असर पे आता हूं, ये सर हम फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा कि हमारे जो बैटिंग कोच हैं इनका क्या रोल है। क्योंकि क्या हमारे बैटिंग कोच ने कभी, चल इंटरनेशनल तो उन्होंने खेली नहीं ना, कभी उन्होंने पीआईए हबीब बैंक के मैचेस खेले, वो टेंशन वाले मैचेस खेले, कभी कराची लाहौर के मैच खेले? वो तो बेचारे हैदराबाद से विकेट कीपिंग करते रहे, तो उनको खुद क्या पता कि प्रेशर में कैसे बैटिंग करेंगे, वो क्या सिखाएंगे?
देखिए वो यकीनी तौर पर हमने कितनी दफा कहा, वो थ्रो डाउन की प्रैक्टिस कराते हैं। बैटिंग कंसल्टेंट एक पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। पाकिस्तान के 100 टेस्ट खेल गए, वो बैटिंग कंसल्टेंट नहीं बने। यकीनी तौर पर वो बच्चा जो है थ्रो डाउन कराता था, इस्लामाबाद से खेलता उनको कराता रहा, उसको बैटिंग कंसल्टेंट बनाया। रोल पे कहाँ नजर आ रहा है पाकिस्तान की? मुझे बताइए, कहीं बैटिंग समझाते हुए नजर आया? किसी ने ये बताया आप चौके छक्के की क्रिकेट होती है? आप मुझे बताइए, चौके छक्के से कौन क्रिकेट खेलता है? जब तक सिंगल डबल पे आप निकलेंगे, चौके छक्के खुद लगेंगे। सिंगल लेना तो बोल रहे हैं असगर भाई, होंगे। ये बात हम कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं क्रिकेट का। बैटिंग का बेड़ा गर्क तो हमने खुद किया, कभी हम शाहिद असलम को बैटिंग कोच बना देते हैं, कभी हम जो है वो हनीफ मलिक को बना देते हैं, और इसमें इन दोनों का कसूर नहीं है, क्योंकि इनको तो क्रिकेट बोर्ड लगाने वालों का इनका कसूर है। वापिस जरा साइम की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने, हमने, मीडिया ने, अवाम ने वक्त से पहले इनको स्टारडम दे दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि 2 इनिंग 1 इनिंग खेल ले, हम उसको सर का ताज बना लेते हैं, और जब वो 6 इनिंग में नाकाम हो जाए तो हम उसको जमी बोस कर देते हैं। आपको याद है अभी वसीम अकरम ने जो बयान दिया था सलमान अली आगा के लिए, तो मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि वसीम भाई इतनी जल्दी ना करें, आप जितने जल्दी ऊपर लेके जाते हो उतनी नीचे आप उसको पटक भी देते हैं। तो भाई सलमान अली आगा हैं, साइम हैं, हसन नवाज हैं, साहबजादा फरहान हैं, या खुशदिल शाह हैं। बात यह है कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ तो फखर जमान भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए था। फखर जमान के अगर T20 के अब रेट उठा के देख लें तो 31% वो 9 रन 8 रन 11 रन पे आउट होते रहे। अच्छा, तो अब बाबर आजम के लिए आवाजें उठने लगी हैं। मिकी आर्थर ने भी कहा कि बाबर आजम को इस टीम में होना चाहिए, लेकिन उनके दौर में भी हम आयरलैंड से हारते रहे, उनके दौर में भी हम यूएसए से हारते रहे। देखिए, हारना मैं मानता हूं उनके दौर में वो हारते रहे, लेकिन बाबर आजम सिर्फ अपने स्ट्राइक पे अगर तवज्जो देके बेहतर कर लेते और मैच विनिंग इनिंग्स खेलने लगे तो फिर हम उससे बड़ा प्लेयर हमारे लिए और कोई नहीं है। और अगर रिकॉर्ड के हिसाब से बात किया जाए और अगर मेरिट पे बात की जाए इस टीम को देखते हुए, इस टीम के कप्तान को देखते हुए, तो फिर मैं भी यही कहूंगा बाबर आजम इज द बेस्ट। आपको क्या लगता है शाहिद भाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सबकी बात की, आपने फिर हारिस को छोड़ दिया। हारिस को कौन समझाएगा? मैं हमेशा बात करता हूँ, हमेशा पाकिस्तान के विकेट कीपर टीम की रीढ़ की हड्डी होती हैं। हारिस पिछले 2 मैच से जो शॉट मार रहे हैं, किसने उसको बताया? ये आप मुझे बताइए किस बॉलर को शॉट मार रहा है? सर, तो फिर उसका भी तो केस साइम वाला है ना, उसका भी केस साइम वाला है ना। साइम रन नहीं कर रहा, आउट कर देता है, हारिस रन नहीं कर रहा, स्टंप अच्छे कर देता है। आप मुझे बताइए, दीवारों को सर मारेंगे, इस तरह के विकेट कीपर आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरह के लड़के टीम के साथ खेलेंगे जिनको हीरो बनने का शौक ना हो। मुझे आप भी, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इंडिया को आप मैच हरा सकते हैं, बॉलिंग आपकी मैच जिता सकती है। जैसे शाइन ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, हारिस ने इनपुट डाला है, फिर अबरान ने जिस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की है। देखें, बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है, मगर बैटिंग यकीनी तौर पर आपकी बुनियाद है। बैटिंग आपकी कहां पर है? 50 करके जो आउट हो गया, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा 100 ज्यादा 2020 खेले फकर, जो यकीनी तौर पर कभी चलते हैं कभी जीरो करते हैं। क्या फकर जो इस पे आउट हुए कि मैनेजमेंट ने उसको नोटिस लिया, किसी ने उसको बोला, किसने शटअप कॉल दी, या आप जब सेट हो जाते हैं सेट हो के अपने लिए कितने असल में साजिद भाई होता ही था कि माजी में कप्तान का एक भरम होता था, कप्तान का एक नाम होता था, वो अगर आंखें भी दिखाए तो उसके साथी जो है उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। जरा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, जरा इस मौजू को फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद के तनाज़े को, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। असगर अजीम साहब, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, अगर इंडिया जो भी कुछ करता, अगर पाकिस्तान इस मैच को जीत जाता तो फिर इंडिया की तमाम तरह हरकतें न्यूट्रलाइज हो जाती, उनका इतना इम्पैक्ट ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था, और जीतने के बाद अगर पाकिस्तान कोई प्रोटेस्ट करता तो उसकी वैल्यू ही बिल्कुल अलग होती। और हमने चूँकि शिकस्त, वो भी 1 साइड शिकस्त, तो उसके बाद जो हमने प्रोटेस्ट किया या जो भी एहतजाज किया, तो उस पर जहाँ अगर पॉजिटिव चीज़ें गई तो वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इंडियन वो स्टार्स जिनकी हम बड़ी दिल से इज्जत करते हैं, उन सब ने इंडिया की हरकत का जो है वो मुनाफिकाना करार दिया, गलत करार दिया, क्रिकेट के रूह के जो है अगेंस्ट करार दिया और उसकी मजम्मत की। गो के उस पर भी इंडियन मीडिया ने उन पर नाम ले लेके उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही असल वक्त होता है कि किसी अच्छे प्लेयर का और किसी उसके मेरिट
क्रिकेट का, उसके म्यार को जांचने का। और मैं इंडियन उन तमाम साबिक प्लेयर्स को, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी हैं, जिसमें राहुल डेविड भी हैं, गंगोली भी हैं, और दीगर खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने इस चीज को जो है मजम्मत की है। अगर जब हम तनकीद करते हैं, कोई बात करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं तो कि इंडिया में सारे लोग मोदी सरकार की माइंडसेट वाले लोग हैं, सारे लोग अर्नब गोस्वामी जैसे हैं, ये सारे लोग जो है जनरल जीडी बख्शी जैसे हैं। वहां पे अच्छे लोग भी हैं जो बिल्कुल काम की बात करते हैं और एक प्यार की, अमन की बात करते हैं, और ऐसे ही मैसेज हमारी तरफ से भी है। अगर आप हमारा प्रोमो भी देखें, अभी हम ब्रेक में भी देख रहे थे कि उसमें सूर्य कुमार यादव को हम चाहते तो मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकवी हटा सकते थे, लेकिन खैर सगाली के तौर पे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे हमने उनकी तस्वीर रखी हुई है अपने प्रोग्राम के प्रोमो में। साजिद खान साहब, आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। सलमान आगा ने कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है, लेकिन मसला तो हमारा टॉप ऑर्डर से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 ओपनर आप खिलाएंगे, फिर पाकिस्तान 120 में क्या बुनियाद रखे थे। तमाम सलमान आगा को पहले यकीनी तौर पर हमने हमेशा बैक की, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हमारा काम है, मगर सलमान आगा की खुद की कारकर्दगी का सवाल ही नहीं है। पिछला मैच हम जीत गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस मैच में पूरे बुझे बुझे रहे, कप्तानी उस तरह की नहीं की जिस तरह की आपको करना चाहिए था। साइम को इतना लेट लेके आया, उस तरह की खुद की बैटिंग, स्वीप मार के आउट हो रहे, पहले रन तो बनाओ, स्वीप यकीनी तौर पर मारते हैं। सलमान आगा का मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, माइंड मुझे कुछ उदाद लग रहे हैं। उनको उस चीजों को भुला के तमाम चीजों क्रिकेट पे फोकस, जहां जिस टीम में 5 ओपनर हो और मिडिल ऑर्डर जो स्कोर बोर्ड चलाना नया जानते हो, जिनको सिंगल डबल नजर आता, उस लड़के को आपने सुपरस्टार बना दिया, रीढ़ की हड्डी बना दी। उसको तो पहले ये बताओ भाई, तुझे छक्का नहीं मारना है, सिंगल डबल तो करो। उसको सुपरस्टार बना रहे हैं, वहीं के वहीं आउट हो रहा है। 3 मैचों में 4 मैचों में वो लड़का वहीं के वहीं आउट हो गया। कोई कहने वाला है, कोई समझाने वाला, इनसे बात करने वाला। 11 ओवर जब मैडिन खेल जाओगे, फिर आप तबको रखोगे 25 करोड़ आवाम को कोई खुशियां देंगे, और खुशियां कब दोगे? कुछ ग्राउंड में सर, हमें जो खुशियां हैं हमारी फोर्सेस ने दे दी हैं। वो सूर्य कुमार क्रिकेट से खुशियां देते रहे क्योंकि उनकी फोर्सेस ने दी। असगर मैच के ऊपर आना है, जो पाकिस्तान, जो अब से थोड़ी देर पहले मैच हुआ श्रीलंका का और अफगानिस्तान का, और इसमें 170 रन का हदफ मिला था। इस मैच में क्या हुआ, जरा इस मैच की समरी पे एक निगाह डालते हैं कि जहां पे अफगानिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई, और इस टूर्नामेंट से अफगानिस्तान, जो भारत की बी टीम है, वो बाहर हो गई है। क्या रहा इस मैच में, जरा एक नजर समरी पे, दोनों मौजूद मेहमानों से बात भी करते हैं। असगर भाई, समरी भी आप पढ़ दीजिएगा और बता भी दीजिएगा क्या हुआ। पढ़ ले सर, ये बहुत बहुत अच्छा है बी टीम। असगर भाई, बताएं क्या हुआ इस मैच के अंदर, समरी भी आप पढ़ दें और बताएं भी जरा। देखिए, अब मैच के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह था, श्रीलंका को ये मैच जीतना था, और मेरी आई साइड इतनी अच्छी 169 रन किए जनाब 8 विकेटों के नुकसान पे अफगानिस्तान ने। नबी ने 60 रन की इनिंग खेली, जिसमें 5 छक्के आखिरी ओवर में उन्होंने वेले लागे को हिट किए हैं, और इसके बाद फिर कुशाल मेंडिस के 74 रन की बदौलत, 26 रन कमेंडो मेंडिस के रन की बदौलत जो है वो मतलूबा टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और अनबीटन रही है असगर भाई श्रीलंका इस टूर्नामेंट में अब तक। अब बिल्कुल श्रीलंका ने मतलब मुझे जब एशिया कप से पहले इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका जो है वो अनबीटन रहेगा, लेकिन इसने जो अभी पास्ट जो उसने सीरीज़ खेली है, उसमें भी इसकी होम सीरीज़ में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिसके बाद हमने ये देखा कि आज एशिया कप में भी ये अनबीटन रही। और जिस तरीके से अनबीटन रहकर इसने बकौल अली भाई के इंडिया की बी टीम को बाहर किया, और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम यानी कि इंडिया की बी टीम को बाहर किया है, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही इंसाफ किया श्रीलंका ने, और बहुत शानदार तरीके से ये जीते हैं। दोनों मैंडेस इसके मैच पे हावी रहे, गो के एक वक्त ऐसा भी आया कि रन रेट बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप तहम्मुल से खेलोगे, मेरिट पे खेलोगे, तो जीतोगे, स्कोर चाहे जितना ही क्यों ना हो। यही कुछ हमें भी करना चाहिए अली भाई, हमें भी अपनी लाइन को हम तो नहीं, हमें अपनी लाइन बेहतर करनी है। और मैं कल मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की है, और पहली बार उन्होंने कहा है मीडिया पे आके कि वो टीम के पोस्टमार्टम करेंगे, और टीम में जो सही नहीं है उसको हम मुतबादिल करेंगे। मैं एक जुमला कह दूं सिर्फ कि मोहसिन साहब, टीम को बाद में देखना या आकिब जावेद से जान छुड़ा दो। ठीक है, लेकिन पहले भी वो सर्जरी की बातें करते रहे, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से मरीज को वापस बुला लिया बगैर सर्जरी किए। साजिद खान साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि जो आज मैच हुआ, उसमें आपको लगता है कि वेले लागे जैसे नौजवान खिलाड़ी को आखिरी ओवर देना, और फिर मोहम्मद नबी ने इस तरह चार्ज किया, ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुई है श्रीलंकन टीम से, जिससे यहां पे अफगानिस्तान को मैच में वापस आने का मौका मिला था? देखिए, खेल की खूबसूरती है, तो बहुत अच्छा लगा। श्रीलंका मैच जीती, अफगानिस्तान मैच जीती, गरूर का सर टूटा राशिद खान का, जो यकीनी तौर पर भी जमालों को काम करते रहे, मगर क्रिकेट पे फोकस लेकर पूरे एशिया कप में ऑफ कर रहा है पाकिस्तान। पूरे टूर्नामेंट अंपायर से लड़ते रहे वो, अभी फैसल आफरीदी से भी लड़े। हाँ, अंपायरों से वो लड़ रहे हैं, मगर अपनी नौकरी को आईपीएल की जस्टिफाई कर रहे हैं। अगला सेंटर कॉन्टेक्ट उन्होंने हासिल कर लिया है, क्योंकि बीच में जो बीच जमालों का काम किया, मगर यहाँ पर फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे GTV के प्लेटफॉर्म से श्रीलंका को मुबारकबाद
पेश करेंगे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए। ये खेल की खूबसूरती, आज पिच नंबर 2 पे मैच खेला गया था, कल पिच नंबर 3 पे पाकिस्तान और यूएई का जब मैच खेला गया था। देखें, ये तमाम लोगों को बताना जरूरी, वर्ल्ड वाइड स्क्रीन जारी होती है और बाद में फोक बहुत ज्यादा आ रही है। सेकंड बैटिंग में आप देखें ब्रेक भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है। अब डिपेंड करता है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच या सेंटर वाली विकेट जो पिच नंबर 1 है जो फाइनल के लिए तैयार की, उसमें मैच खेला जाएगा। मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टॉस विन द मैचेस, दोबारा मैं कहूंगा, क्या पाकिस्तान टॉस जीत के दोबारा वो गलती करेगा? ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर ले, टॉस विन द मैचेस है। क्या पाकिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग को तरजीह देगा, बैटिंग को तरजीह देगा? बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद है। थैंक यू सो मच असगर अजीम साहब, आज के शो को आपने मौजूदगी से रौनक बख्शी। कल आपके साथ इस शो में ज़ारा शफी इस शो को होस्ट करेंगी। मुझे संडे तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।